Hello everyone, welcome to Magnet Brains. My name is Anjali Sharma, your IT educator for class 11. हमारा सब्जेक्ट कोड है 802. हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग एंड इंटरनेट विच इज़ आर यूनिट 2. इसको ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं साइबर थ्रेट्स एंड साइबर सिक्योरिटी को. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स एंड सर्विसेज. क्यों जरूरत पड़ती है नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स और सर्विसेज की, देख लेते हैं. द इंटरनेट इज यूज्ड बाय बोथ गुड एंड बैड एक्टर्स. इंटरनेट को अच्छे लोग भी इस्तेमाल करते हैं और बुरे लोग भी इस्तेमाल करते हैं. इन टूल्स को रिक्वायर किया जाता है ताकि डेटा को सिक्योर कर सके, नेटवर्क को सिक्योर कर सके एंड सिस्टम को सिक्योर कर सके. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आता है नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी. इसको समझेंगे हम. टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स समझ लिया है हमने. क्या फुल फॉर्म होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. कैन बी सिक्योर्ड विथ क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स. एग्जाम्पल के तौर पे सिक्योर सॉकेट्स लेयर एसएसएल प्रोटोकॉल इनक्रिप्ट्स डेटा फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन. अगर मुझे ए से बी के लिए डेटा को ट्रांसफर करना है तो ये डेटा को मैं कैसे सिक्योर करूंगी? इनक्रिप्ट करके, यानी कि पूरा एक तरीके से कोड करके, अलग भाषा में करके. तो ये अगर इनक्रिप्ट हो गया तो ये सिक्योर सॉकेट्स लेयर में जाएगा. फाइन. सो क्या हुआ? रिसीवर से सेंडर के पास अगर डेटा जा रहा है तो वो इनक्रिप्ट होके जाता है ताकि कोई उसको पहचान ना सके कि क्या मैसेज भेजा गया है. ओके, चलिए. फायरवॉल्स. फायरवॉल्स क्या है? पर्पस क्या है इनका? टू प्रोटेक्ट इंटरनल नेटवर्क्स फ्रॉम मैलिशियस एक्सटर्नल ट्रैफिक. आपका जो इंटरनल नेटवर्क है उसको मैलिशियस ट्रैफिक से बचाना. अब तो हमको कीवर्ड समझ में आने लगे हैं, हमको अर्थ भी समझ में आने लगा है कि क्या डेफिनेशन कह रही है. इतना सारा पढ़ लिया है अभी हमने. अब टाइप्स देखते हैं. सबसे पहले होता है हार्डवेयर फायरवॉल. ये एक सिक्योर रूट की तरह काम करता है. ये क्या करता है? मैलवेयर को ब्लॉक करता है फ्रॉम एंटरिंग द नेटवर्क. इजी. अगर हम बुलेट पॉइंट्स में याद करेंगे तो मैम एवरीथिंग इज इजी. सॉफ्टवेयर फायरवॉल का क्या है? ये पीसी पे इंस्टॉल किया जाता है. प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड मैलवेयर अटैक्स ऑन पर्सनल डिवाइस. हमारा जो पर्सनल डिवाइस है उस पर मैलवेयर अटैक्स नहीं होना चाहिए, किसी और को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए. फंक्शन क्या है? ये इंस्पेक्ट करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, ब्लॉक करता है उस डेटा को जो कि सिक्योरिटी पॉलिसीज को वायलेट करता है. सम ऑल्सो इनक्रिप्ट इनकमिंग डेटा. और कभी कभी क्या होता है, जो डेटा अंदर आ रहा होता है उसको इनक्रिप्ट भी करता है. ओके, चलिए. इनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? ए टू बी जब जा रहा है तो ए टू बी को ही पता होना चाहिए कि क्या डेटा है. बीच में कोई भी थर्ड पार्टी आके उसको नहीं उस पर कुछ भी गलत तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है, समझ नहीं सकती है उस डेटा को. ओके, वो सिक्योर डेटा है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, हम सब जानते हैं इसको. ये क्या करता है? हमको बचाता है. किसके अगेंस्ट बचाता है? मैलिशियस एंड अनवांटेड प्रोग्राम्स के अगेंस्ट. वर्क्स बाय स्कैन करता है फाइल्स को अगेंस्ट एन अपडेटेड मैलवेयर डेफिनेशंस डेटाबेस. डिटेक्ट, डिसेबल एंड रिमूव्स हार्मफुल प्रोग्राम्स. इजी, बहुत इजी इनफैक्ट. ओके. पासवर्ड मैनेजर्स. सॉफ्टवेयर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज पासवर्ड सिक्योरली. एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्यों होता है? ये आपके पासवर्ड को स्टोर करता है और ऑर्गेनाइज करता है सिक्योरली. आपका है, आपके पास ही रहना चाहिए पासवर्ड, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए. स्टोर्स पासवर्ड इन इनक्रिप्टेड फॉर्म. अगेन आपका पासवर्ड आपको ही पता होना चाहिए, किसी और को पता नहीं होना चाहिए. इसलिए किस लिए? इनक्रिप्टेड फॉर्म में इसको डाला गया है. requires a master password to access all stored password. stored password की तरफ एक्सेस आपको तभी मिल पाएगा जब आपके पास मास्टर पासवर्ड होगा, जो सबका मास्टर होता है. फाइन, चलिए. साइबर लॉ. साइबर लॉ समझ में आ रहा है आपको? साइबर के लिए बना हुआ कानून. फाइन. लॉज मेड फॉर सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल ई बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज बनाए जाते हैं.
साइबर क्राइम्स एंड एक्शंस अगेंस्ट ऑफेंडर्स आर डिफाइंड बाय दीज लॉज। और ये लॉज क्या बोलते हैं? ये लॉज ये बोलते हैं कि अगर साइबर क्राइम हो रहा है या फिर कोई एक्शन हो रहा है किसी ऑफेंडर के थ्रू, तो आप उसको क्या सजा दे सकते हैं, वो कौन डिफाइन करता है? साइबर लॉज डिफाइन करते हैं। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन क्या क्या है? आईटी एक्ट 2000 यानी कि 2000 के तहत आईटी अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब उसको वापस से पास किया गया, उसमें वापस से कुछ चेंजेस किए गए। 2008 डिफाइंस साइबर ऑफेंस को ये डिफाइन करता है और उनकी पेनल्टीज बताता है। साइबर पुलिस एनफोर्स दीज लॉज एंड हैंडल साइबर क्राइम केस। और साइबर पुलिस फिर इन पे काम करती है, इन केसेस को देखती है कि किसने क्या फ्रॉड किया है, किसको क्या सजा मिलनी चाहिए। वो कहां से आ रहा है? साइबर लॉ के थ्रू। और साइबर लॉ मतलब हमारा आईटी एक्ट 2000 और आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। इजी? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टिव मेजर्स व्हाइल एक्सेसिंग द इंटरनेट। अब ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हमें डेली लाइफ में इसका बहुत ध्यान रखना है। क्या बोल रहा है ये कि जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो आपको क्या क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हुए चलना है। फाइन, चलिए। अवॉइड सस्पिशियस लिंक्स। अभी तक तो समझ में आ गया होगा, कोई भी सस्पिशियस लिंक दिखती है बिल्कुल उसको अवॉइड करना है, नहीं क्लिक करना है। और अपने घर पे ही बताना है कि अगर फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं चाहिए तो क्या करना है, सबको बताना है कि आपको सस्पिशियस लिंक्स को पूरी तरीके से अवॉइड करना है। ओके, नेवर क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक्स फ्रॉम अननोन ईमेल्स और वेबसाइट। अगर अननोन ईमेल है, अननोन वेबसाइट है, अननोन मैसेज भी है, बिल्कुल भी हम उस लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, बड़ा सा नो बोलेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड का मतलब होता है की होती, चाबी होती है आपके सिक्योर एक्सेस की। अवॉइड करना यूजिंग नेम्स का इस्तेमाल मत करो, कॉमन पासवर्ड मत रखो। अगर किसी का नाम अमित है तो आपने अमित ही रख दिया, ऐसा नहीं करना है। ओके, डेट्स ऑफ बर्थ, बर्थ डेट पूरी पूरी मत डालो, कोई भी समझ सकता है क्या पासवर्ड हो सकता है। फोन नंबर तो बिल्कुल मत डालना, बहुत इजी पासवर्ड्स नहीं बनाने है ना। पासवर्ड्स को भी इनक्रिप्ट फॉर्म में रखो, आप अपने तरीके से बनाओ, राइट। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड बी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा लंबा होना चाहिए लेंथ में, उसमें नंबर भी होने चाहिए, पंक्चुएशन भी होने चाहिए, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स भी होना चाहिए। यानी कि पासवर्ड एक तो बहुत लंबा हो और बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होना चाहिए। कुछ ऐसा कुछ भी आप बना सकते हो जो आपको याद रहे बेसिकली। ओके, बी चेंज फ्रिक्वेंटली, और पॉसिबल हो तो उसको चेंज करते रहिए, फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहिए। नाउ डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी से भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। नेवर डिस्क्लोज डिटेल्स लाइक डेट ऑफ बर्थ, हर किसी को नहीं बतानी है जाके, एड्रेस नहीं बताना है, फोन नंबर नहीं बताना है, अकाउंट डिटेल तो कभी नहीं बताना है, पासवर्ड बिल्कुल नहीं बताना है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन नहीं बताना है, और वर्क हिस्ट्री भी बिल्कुल नहीं बतानी है। फिशिंग को रिपोर्ट करो, फिशिंग को रिपोर्ट करना, फिशिंग हमको पता है ना क्या है, फिशिंग अगर पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना कि फिशिंग क्या है, राइट। रिपोर्ट फिशिंग ईमेल्स और वेबसाइट्स टू, किसको रिपोर्ट करोगे? cybercrime.gov.in, ये आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हो रहा है फिशिंग का तो यहाँ पे जाके आप कंप्लेन करिए। मार्क सस्पिशियस ईमेल्स एज स्पैम, और जो भी आपको सस्पिशियस ईमेल्स मिलते हैं उनको स्पैम में मार्क करिए, स्पैम में डाल दीजिए, उसको बिल्कुल इग्नोर करिए, बिल्कुल भी उसमें अपना हाथ नहीं लगाना है। नाउ चेक फॉर सिक्योर वेबसाइट्स, हमेशा वेबसाइट को चेक करने के पहले HTTPS देखो, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इन द URL। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, अगर HTTP आपको दिख रहा है तो ये सिक्योर नहीं है, लेकिन अगर S है तो ये सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अ पैडलॉक आइकन ऑन द एड्रेस बार इंडिकेट, अगर आपको पैडलॉक आइकन दिख रहा है तो क्या इंडिकेट करेगा? द वेबसाइट हैज अ वैलिड SSL सर्टिफिकेट, ठीक है, सिक्योर लेयर है कि नहीं है। द कम्युनिकेशन इज इनक्रिप्टेड एंड सिक्योर, कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड है ये बताएगा पैडलॉक, और स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, और वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए सही है, आप उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। क्या हुआ? अगर पैडलॉक है तो
SSL सर्टिफिकेट है, इनक्रिप्टेड है और सिक्योर है, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए वो अवेलेबल है। पैडलॉक हमेशा चेक करना है। ओके, चलिए नाउ मोर प्रोटेक्टिव मेजर्स व्हाइल एक्सेसिंग द इंटरनेट। और क्या क्या है? कीप योर ब्राउजर अपडेटेड, अपने ब्राउजर को हमेशा अपडेट रखो। ऑलवेज यूज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द वेब ब्राउजर, हमेशा अपने वेब ब्राउजर का लेटेस्ट वर्जन है उसको अपडेट रखना है, उसको ही इस्तेमाल करना है। इन क्रोम में ग्रे डॉट्स का मतलब होता है, अच्छा ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ग्रे डॉट्स का मतलब होता है अप टू डेट। ग्रीन डॉट का मतलब क्या होता है? अपडेट अवेलेबल फॉर 2 days। ऑरेंज डॉट का मतलब क्या होता है? अपडेट पेंडिंग फॉर 4 days। रेड डॉट का मतलब क्या होता है? अपडेट पेंडिंग फॉर 7 days, यानी कि अपडेट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या समझ में आया? गूगल क्रोम पे जब आप जाओगे आपको 4 तरीके की डॉट्स दिखती हैं। ग्रे मतलब क्या हुआ? अप टू डेट, ठीक है। ग्रीन डॉट का मतलब क्या है? अपडेट अवेलेबल फॉर 2 days। ऑरेंज का मतलब क्या है? खतरा कम है पर है अपडेट पेंडिंग फॉर 4 days। और रेड डॉट मतलब ये तो बहुत ज्यादा अर्जेंट है, खतरा है, सो अपडेट पेंडिंग फॉर 7 days। इन 4 डॉट्स को याद रखना। चलिए, बी कॉशियस ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, बहुत सचेत होकर रहना है सोशल नेटवर्किंग साइट पे। डू नॉट सेंड और एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम अननोन पीपल। सी, अभी आप लोगों की एज है, आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, तो हमेशा याद रखो अपनी फॉलोइंग लिस्ट और फॉलोअर लिस्ट को बढ़ाने के लिए कभी भी कोई गलत डिसीजन मत लेना। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, आपको फ्यूचर में बहुत परेशानियां हो सकती हैं। अगर कोई नोन है उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है। इफ़ यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम तो आपको उसी इंस्टाग्राम यूज़र की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है जिसको आप जानते हो, right? Do not send or accept friend requests from unknown people. Verify the authenticity of messages before believing or forwarding them. और जो मैसेज, आजकल आपको रील्स बहुत दिख रही हैं, मैसेजेस बहुत दिख रहे हैं, तो पहले उनको वेरीफाई करो, इज इट अ रियल न्यूज़ और बस फेक न्यूज़ है। फाइन, चलिए। Avoid posting offensive or rumor based content. Offensive post or spreading rumors is equal to can lead to criminal action or cyber crime charges. See, अगर आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली दोनों ही तरीके से कोई फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हो तो आप पे साइबर क्राइम या फिर साइबर लॉ आप पे केस हो सकता है। तो इनसे कैसे बचना है? आपको प्रॉपर अवॉइड करना है, बिना वेरिफिकेशन के कोई भी फेक न्यूज़ नहीं फैलानी है, ठीक है। चलिए, हैंडल हरासमेंट वाइजली। अगर आपको कोई हरास करता है, कोई डराता है, टेक अ स्क्रीनशॉट एज प्रूफ। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पर्सन को ब्लॉक करिए और फिर रिपोर्ट टू साइट एडमिन और साइबर पुलिस। और क्या करना है? फिर साइबर पुलिस को कंप्लेन करना है। अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करता है, बी अ गर्ल और बी अ बॉय, अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करता है, गलत फोटोज भेजता है, गलत मैसेज करता है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले स्क्रीनशॉट रखना है प्रूफ के लिए, अपने पेरेंट्स को सबसे पहले बताना है, बिल्कुल नहीं डरना है, राइट। एंड फिर उस पर्सन को ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने के बाद आपको रिपोर्ट करना है उसको साइबर पुलिस को या फिर साइट एडमिन को। ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इसको रियल लाइफ में बिल्कुल इस्तेमाल करिए। और अगर कोई गलत काम करता है तो उसको क्या करना है, चाहे वो आपका दोस्त हो, उसको रोकना है। सिक्योरिटी टूल्स का इस्तेमाल करना है, एंटीवायरस और फायरवॉल को अपडेट रखना है, प्रैक्टिस करना है सिक्योर ब्राउजिंग एंड गुड पासवर्ड मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको बताया था पासवर्ड कैसा होना चाहिए, लेंथी होना चाहिए, उसमें हर तरीके की चीज़ होनी चाहिए, नंबर्स भी होना चाहिए, लेटर्स भी होने चाहिए, कुछ साइंस भी होने चाहिए। ओके, चलिए। वेबसाइट की स्पेलिंग चेक करो। बी कॉशियस ऑफ वेबसाइट विथ माइनर स्पेलिंग एरर्स, दे माइट बी फिशिंग ट्रैप। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और आप उसकी अगर स्पेलिंग चेक नहीं करोगे तो कुछ लोग आपको ऐसे भी धोखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर किसी वेबसाइट पे जाना है, CBSE की वेबसाइट पे जाना है, cbse.nic.in, मुझे ये खोलना चाहिए था, मैंने कुछ भी मान लीजिए कुछ खोला, वहां पे मैंने CBSC कर दिया। ये बहुत माइनर सा एरर है ई और सी के बीच में, तो हो सकता है आप गलत वेबसाइट पे पहुंच जाओ और आपके साथ वहां पे धोखा हो जाए। ओके,
सो आपको स्पेलिंग हमेशा चेक करनी है किसी भी वेबसाइट पे जाने के पहले। डिलीट कुकीज रेगुलरली। मैम ये कुकीज क्या है? ओके सी, कुकीज़ अगर कोई बोलता है तो हम एक छोटा सा बिस्किट इमेजिन करते हैं, राइट? बट ये वो नहीं है, ये छोटे छोटे ना स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। ओके ये क्या करती हैं, आप जो भी डेटा वेबसाइट में देते हो उसको सेव कर लेती है। मैम नहीं समझ में आया। सी, आप जब भी यूट्यूब पे कुछ भी देखते हो तो वॉच हिस्ट्री जब आपने देखोगे ना, तो आपकी जो हिस्ट्री रहती है वो कहाँ सेव हो रही है? कौन सेव कर रहा है? कुकीज सेव कर रहा है। मान लीजिए आप जोमेटो पे जाते हो, आप अपना एड्रेस एक बार लॉगिन कर चुके हो, अपना एड्रेस एक बार डाल चुके हो उसमें, तो जोमेटो में वो जो एड्रेस सेव हो चुका है, ताकि अगली बार आपको वापस एड्रेस ना डालना पड़े। किसकी वजह से हो रहा है? कुकीज़ की वजह से हो रहा है। सो डिलीट करना है कुकीज़ को रेगुलरली। कुकीज़ स्टोर पर्सनल ब्राउजिंग इन्फो। कुकीज़ आपका पर्सनल ब्राउजिंग इन्फो को स्टोर करके रखता है। हैकर्स कैन मिसयूज दीज। अब आप जब उसने पूरा स्टोर करके रखा है तो हैकर्स के पास तो सामने पूरा दिख ही रहा है कि अच्छा मैं इसका मिसयूज कर सकता हूँ। फाइन। एंड पीरियडिकली आपको क्या करना है? टेम्पररी फाइल्स को क्लियर करते रहना है। फाइन। सो क्या समझ में यहाँ पर आया कि कुकीज़ को रेगुलरली डिलीट करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये आपका डेटा सिक्योर करता जाता है, सेव करता जाता है। तो अगर हैकर्स से उसको बचाना है तो आपको अपना कुकीज़ हमेशा डिलीट करते रहना है। पीरियडिकली क्लियर कुकीज़ एंड टेम्पररी फाइल्स टू अवॉइड अनऑथोराइज्ड एक्सेस। कुकीज़ को हमेशा पीरियडिकली क्लियर करते जाना है। क्यों करते जाना है? ताकि उसमें अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो। समझ में आया कुकीज़ क्या है? चलिए हमारा ये वाला पोर्शन भी फिनिश हो गया। अब अगले सेशन में हम क्विक शॉर्ट रिवीजन करेंगे इस यूनिट का, है ना। जल्दी से कुछ शॉर्ट जो भी हमने पहले प्रीवियस क्लासेस पढ़ी है उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम फिनिश करेंगे। सो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर द गिवन बोर्ड्स फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। और यदि आपको ई नोट्स और ई बुक्स को परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाके परचेज करिए, भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।